अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे थे। लास्ट टॉपिक में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था और इसकी बेसिक टर्म्स हैं 4 वो हम कर रहे थे। फर्स्ट टू डाटा एंड डाटा ट्रांसमिशन हमने कर ली थी। तो नेक्स्ट है हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, साथ आप लिख लें इसमें कि डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो ये लाजमी आप अपने पास नोट कर लें क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के मुताबिक जो है वो आपने इसकी तैयारी करनी है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं एनालॉग और डिजिटल सिग्नल होते क्या है। देखिए, एनालॉग and digital signal. A signal is a variation of physical quantities with time. इसका कहने का मतलब क्या है कि टाइम के साथ जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको चेंज को सिग्नल कहते हैं। जैसे अभी ये देखिए, यहाँ पे था, फिर यहाँ पे पहुंच के इसकी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ से जब यहाँ तक पहुंचेगा, देखिए इसकी जो फिजिकल होती है सिग्नल, इसमें चेंज आ रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं, यहाँ जाके फिर यहाँ से नीचे आना शुरू हो गए, फिर बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि इनकी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो फिर टाइम के साथ साथ चेंज हो रही होती है, यानी कि एक जगह स्टैटिक नहीं होते, वेरिएबल होते हैं, टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। इस चीज को सिग्नल कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी कैन बी टेम्परेचर, प्रेशर, रेट ऑफ हार्ट बीट, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है। जैसे टेम्परेचर देते हैं ना, कई दफ़ा आप साथ साथ टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है। जैसे आप पैदल चलना शुरू करते हैं तो आप नॉर्मल होते हैं, थोड़ा चलते 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 आपका टेम्परेचर जैसे जैसे हाई होता है वो बढ़ता जाता है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, वो प्रेशर हो गया, रेट ऑफ हार्ट बीट हो गई, ये सारी चीज़ें टाइम के साथ साथ कम या ज़्यादा होती रहती हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सिग्नल। अब देखिए, एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज अ चेंज ऑफ वोल्टेज और करंट विद टाइम, यानी कि जैसे जैसे करंट, हम इसकी करंट की क्वांटिटी को ज्यादा करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ज्यादा होते जाएंगे, जैसे जैसे कम करेंगे तो वो कम होते जाएंगे। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। अब इनमें से दो मेन टाइप्स में इसने इसको डिवाइड किया है। तो पहली टाइप है हमारे पास एनालॉग सिग्नल, जिसकी शेप कुछ इस तरह होती है। ये वाले, ये जो नजर आ रहे हैं आपको, ये सारे हैं एनालॉग सिग्नल। देखिए, एनालॉग सिग्नल की एक से जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक रेंज के दरमियान, जैसे ये रेंज लेट्स सपोज यहाँ पे इसको हमने ये -2 दी हुई है, यहाँ पे इसको 2 दी हुई है, ग्राफ के ऊपर जो होती है ना आपके पास, ग्राफ पे ये दो लिमिट जो है वो हमने दे दी। देखिए, इसी लिमिट्स के अंदर वो कैरी करेगा और उसको चलाता रहेगा कंटिन्यूस फॉर्म में, कहीं पे भी नहीं रुक रहा, इसी तरह कंटिन्यूस जा रहा है। तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं बेसिकली, जैसे लाइट वेव्स और जिस तरह के जो सिग्नल्स होते हैं ना, सारे कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं। जैसे मतलब रुकते नहीं है, प्रॉपर टाइम के साथ साथ चलते रहते हैं, कम होते रहते हैं या बढ़ते रहते हैं, मतलब जैसे भी उसकी इनपुट के मुताबिक वो चलते रहते हैं। लेकिन जो दूसरी आपके पास टाइप है वो है ये डिजिटल सिग्नल वाली। तो डिजिटल सिग्नल में ये होता है कि आपकी जो है ना सिग्नल डिजिटल वाले, ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होते, ये डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। कि देखिए यहाँ पे आपके पास बेसिकली डिजिटल सिग्नल जो होते हैं ना, वो 2 डिजिट्स के ऊपर होते हैं, 2 स्टेट में होते हैं, 2 डिस्क्रीट में होते हैं, ठीक है, या 2 आप पोजीशन कह लें, 2 पोजीशन में होते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एक 0 1, या इसको ऑफ और ऑन कह ले सकते हैं, ठीक है, या अब ट्रू और फॉल्स, ये 3 4 5 नामों से इसको, या लो और हाई, ये भी 2 चीजें उसमें होती हैं। तो बेसिकली क्योंकि इसका नाम जो डिजिटल सिग्नल पड़ा है ना, ये डिजिटल डिवाइसेस से निकला है। तो जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं वो सारी कम्युनिकेशन करती हैं थ्रू डिजिट्स, और वो 2 डिजिट्स कौन से होते हैं? 0 और 1। जितने भी हमारे पास ये कंप्यूटर, मोबाइल, अभी जितनी भी डिवाइस है ना, ये सारी डिजिटल डिवाइसेस हैं, और ये सारी इनकी जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो उसके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, और आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर सारी जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है डायरेक्टली। सारा डाटा जो होता है वो हम उसको बाइनरी लैंग्वेज में देते हैं। जैसे जो भी डाटा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है ना प्रोग्राम, तो इनको पहले
जो हमारे कंपाइलर, इंटरप्रेटर और ये चीजें होती हैं उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? यही बाइनरी लैंग्वेज। इसमें कन्वर्ट करने के बाद देन जो है वो इसको प्रोसेसिंग होती है। तो इसलिए इन सारे सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल कहते हैं। इसमें अब देखें ये इस जगह पे, यहाँ पे अब ये हाई है, 1 स्टेट पे है, फिर ये 0 पे आ गया, क्योंकि ग्राफ को आपको पता है ये स्टेट इसकी 0 स्टेट होती है, यहाँ तक ये 0 पे है, फिर यहाँ से 1, फिर 0, यहाँ से फिर ये 1 पे और फिर ये 0 पे। इसका मतलब है कि ये दो डिस्क्रीट के दरमियान जो है वो काम करता है, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कहते हैं। अब अगर लेट्स सपोज आपके पास जो है वो आ जाता है क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल सिग्नल, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? सबसे पहला इनका डिफरेंस क्या है? यहाँ पे देखें कि एनालॉग सिग्नल इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म और डिजिटल सिग्नल आर नॉट कंटिन्यूअस। पहला डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है, कि एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं और डिजिटल सिग्नल कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होते। ओके, दूसरा देखें कि ये क्या करता है? इट वेरीज कंटिन्यूअसली विद इन अ रेंज, यानी कि जो भी रेंज आपको बताया ना, लेट्स सपोज यहाँ पे 2 और -2 दे दी, तो इसी रेंज के दरमियान या इस रेंज से बाहर ऊपर जाएगा ना इस रेंज से नीचे आएगा, इसी रेंज के दरमियान ही ये ट्रैवल करता रहेगा। यानी कि वेरीज करता है बिटवीन रेंज, यानी कि जो भी रेंज आपने स्पेसिफाई कर दी है उसी रेंज में वो चलता रहेगा। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो कह रहे हैं दे स्विच बिटवीन टू डिस्क्रीट लो एंड हाई, ये इसकी हाई वोल्टेज है, ये इसकी लो वोल्टेज है। ठीक है, तो दूसरा तो इसका डिफरेंस भी समझ आ गया कि वो जो भी रेंज होगी उसके दरमियान ही वेरीज करेगा और ये दो डिस्क्रीट में लो और हाई में मूव करता रहेगा। अब कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो इसमें आ सकते हैं लेकिन आपकी बुक में नहीं है, तो आप जो है वो इसमें यही 3-4 पॉइंट्स बस लिखोगे। ठीक है, तीसरा अब आगे देखें, इसमें इन डिजिटल कंप्यूटर्स लो वोल्टेज लेवल रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर 0, क्योंकि आपको बताया था ना अभी कि जितने भी बाइनरी लैंग्वेज होती है जो डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, वो बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 वाली होती है। तो जो लो है ये वाली इसकी कंडीशन है, इसका मतलब है यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, और जो हाई होती है ये वाली इसको 1, यानी कि 1010 इस फॉर्म में चलता है। तो जो लो वाली है इसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो हाई वाली है उसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉरी, उसके बाद information represent in a digital form can be easily transmitted by series of on and off signal by pulses of electricity, यानी कि अब इसमें अगर इसको एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात की जाए, देखा होगा आपने घर में जो लगे होते हैं ये स्विच वगैरह, उसमें देखिए बहुत से कभी चेक कीजिएगा उसमें ज्यादातर ना ये जो ऑन और ऑफ की बजाय उसमें 0 और 1 लिखा होता है कि जब अगर 0 की तरफ आप बटन को पुश करते हैं तो आपके सिग्नल आना बंद हो जाते हैं, उसका मतलब है कि आपका स्विच ऑफ हो गया है। जब 1 की तरफ उसको पुश करते हैं इसका मतलब वो ऑन है और सिग्नल आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं, लाइट या जो भी चीज़ है वो चल जाती है। तो ये जो है वो इसको कहते हैं डिजिटल सिग्नल। उम्मीद है समझ आई होगी इसकी कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं। पिक्चर्स भी ऑलरेडी आपके पास गिवन है, तो इनसे आपने ये क्वेश्चन पेपर में आता है बोर्ड में और आ सकता है, आपने इसको गौर से जो है समझना है और पढ़ना है कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या फ़र्क होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो इसकी नेक्स्ट टॉपिक जो है बेसिक कंपोनेंट वो सारे करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।